नमस्कार दोस्तों, एसके लॉजिकल लर्निंग एकेडमी आप सभी का स्वागत है। मैं एसके पाल आप सभी का स्वागत करते हैं। आइए आपको आज रीड की पर्यावरण में आपको लेके चल रहे हैं मॉडल पेपर की तरफ। मॉडल पेपर हमारा फर्स्ट है, परिवार का एक रूप नहीं है। परिवार का एक रूप नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों? परिवार का एक रूप नहीं है। परिवार का एक रूप नहीं है। क्या नहीं है? परिवार का एक रूप नहीं है। अनपूरित अनपूरित मूल परिवार, अनपूरित शाखी परिवार, उपमूल परिवार या अनपूरित एकल परिवार। तो अनपूरित शाखीय परिवार जो है, ये जो है अनपूरित शाखीय परिवार, ये हमारा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं। बंदर, शेर तथा चूहे के घर क्रमशः हैं। बंदर, शेर और चूहे का घर जो है क्रमशः हैं। क्या क्या हैं दोस्तों? बंदर और शेर चूहे के घर जो है क्रमशः क्या क्या हैं? आइए इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। बंदर, शेर और चूहे के घर क्रमशः क्या क्या हैं? बंदर, शेर और चूहे के घर क्रमशः क्या क्या हैं? बंदर, शेर, चूहे के घर क्रमशः, बंदर, शेर तथा चूहे के घर क्रमशः क्या क्या हैं? तो हम देखते हैं पेड़, गुफा और बिल। बंदर का रहता है पेड़ पर, शेर गुफा और चूहा बिल में। ठीक है, तो फिर तीसरा हमारा क्वेश्चन आता है दोस्तों। तीसरा हमारा क्वेश्चन जो आता है, तीसरा हमारा क्वेश्चन आता है, राजस्थान में किन जिलों में बलारा कृषि की अधिकता है? राजस्थान में किन जिलों में बलारा कृषि की अधिकता है? राजस्थान के किन जिलों में बलारा कृषि की अधिकता है दोस्तों? तो हम चलते हैं सिरोही, जालौर और पाली में, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा में, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में, चित्तौड़गढ़, राजमंद और बांसवाड़ा में। दोस्तों है हमारा कहाँ पे? हमारा है उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में हमारा क्या है दोस्तों? बलारा कृषि की अधिकता है। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं। आगे कहाँ चलते हैं? अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा सार्वजनिक सम्मति। सार्वजनिक सार्वजनिक सम्मत वह सम्मत होती है। सार्वजनिक सम्मत वह सम्मत होती है जिसका हम सभी उपयोग करते हैं, जो किसी की निजी संपत्ति नहीं होती है, जिस पर सभी देशवासियों का अधिकार होता है और उक्त सभी। तो हमारा इसमें सभी क्या है सार्वजनिक दोस्तों? उक्त सभी पर हम निशान लगाएंगे। किस पे लगाएंगे दोस्तों? उक्त सभी क्वेश्चन। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं। हमारा खिरगीज जात एक ग्रीष्मकालीन आवास होता है। खिरगीज जात एक ग्रीष्मकालीन आवास होता है। क्या होता है? खाईमास, इब इब्जुआ, यूर्त और किस्ताऊ। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाए? यूर्त हो जाता है। ग्रीष्मकालीन अवकाश खिरगीज जाति का जो होता है वो यूर्त हो जाता है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहाँ स्थित है? इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेड कहाँ स्थित है दोस्तों? ये हमारा इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो इसको हम कहाँ है ये दोस्तों? ये हमारा कोटा में है दोस्तों। कहाँ है? कोटा में है। राष्ट्रपति का महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है दोस्तों? क्वेश्चन आपने एक बार नहीं 1000 बार पढ़ा होगा। राष्ट्रपति, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? ये हमने भी पढ़ाया एक वीडियो में, आप देखा होगा। तो दोस्तों क्या है? राष्ट्रपति पर महाअभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर क्या लगाया जाता है? महाभियोग। निम्नलिखित में से कौन सा 100 खुले में शौच मुक्त ODF राज्य हैं? निम्नलिखित में कौन सा 100 खुले में शौच मुक्त ODF राज्य हैं? तो कौन के हैं दोस्तों? ये हमारे हैं केरल। केरल जो है खुले में शौच मुक्त राज्य हैं। अन्नकूट मेला आयोजित होता है। अन्नकूट मेला कहाँ आयोजित होता है? नाथद्वारा, राजामंद, राजस्थान में होता है। ठीक है, अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन आपको अच्छे से पता होगा, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ये हमारा है बूढ़ागीत कोटा में। सूर्य मंदिर कहाँ है? बूढ़ागीत कोटा में स्थित है। बूढ़ागीत कोटा में स्थित है। ठीक है, सूर्य मंदिर कहाँ है हमारा? बूढ़ागीत कोटा में। धौले धौले दिन दिवाली करणी इस राजस्थानी लोकगीत का अर्थ है। धौले दिन दिवाली करणी इस राजस्थान लोकगीत का अर्थ है। क्या है दोस्तों?
तो इसका अर्थ है मेरे दोस्तों अनहोनी बात करना। क्या? अनहोनी बात करना। ठीक। कंजर जात की कुल देवी कौन सी हैं? कंजर जात की कुल देवी कौन सी हैं? तो कंजर जात की जो कुल देवी थी वो कौन थी हैं दोस्तों? चौथा माता। क्या नाम? चौथा माता जो है कंजर जात की कुल देवी हैं। ठीक है। फिर हमारा है विश्व की एकमात्र हवेली जो एक ही नक्षत्र में बनी। विश्व की एकमात्र हवेली जो एक ही नक्षत्र में बनी। विश्व की एकमात्र हवेली जो एक ही नक्षत्र में बनी, जिसका नाम है, एक ही नक्षत्र में बनी, जो कि पुष्प हवेली एक ही नक्षत्र में बनी थी। ठीक है। ये कब बनी थी? पुष्प हवेली एक ही नक्षत्र में बनकर तैयार हुई थी। राजस्थान में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? राजस्थान में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? राजस्थान में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा जो है कहाँ स्थित है दोस्तों? ठीक है। क्या कहा? एक मिनट रुकिए। राजस्थान में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ठीक दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है वो हो जाएगा उदयपुर। क्या हो जाएगा दोस्तों? उदयपुर। यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? उदयपुर। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? उदयपुर हो जाएगा। ठीक है, उदयपुर। रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? रेगिस्तान का जल महल बटायू का कुआं बाड़मेर में जो स्थित है, ठीक है, उसे कहा जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्र 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। आज़ादी का आंदोलन पुस्तक के लेखक कौन हैं? आज़ादी के आंदोलन पुस्तक के लेखक जो हैं हरिनारायण सैनी जी हैं। हरिनारायण सैनी जी। ठीक है दोस्तों। अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है, हृदयनाथ को अध्ययन क्या है? हृदय के अध्ययन को कहा जाता है। तो हम हृदय के अध्ययन को दोस्तों क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी। ठीक है दोस्तों। आगे प्रश्न, मस्तिष्क का भाग नहीं है। मस्तिष्क का भाग क्या नहीं है? मस्तिष्क का भाग नहीं है। मस्तिष्क भाग क्या नहीं है? दाह। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा स्वतः तांत्रिका तंत्र। ठीक है, स्वतः तांत्रिका तंत्र। फिर हमारा क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को खाद्य जाल कहा जाता है। केंचुए और किसान। केंचुए को किसान का परम मित्र क्यों कहा जाता है? केंचुए को किसान का परम मित्र क्यों कहा जाता है? केंचुए को किसान का परम मित्र क्यों कहा जाता है? केंचुए को किसान का परम मित्र क्यों कहा जाता है? ठीक है दोस्तों। केंचुए को किसान का परम मित्र क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है दोस्तों? केंचुए को किसान का परम मित्र क्यों कहा जाता है? वह मिट्टी को पोषक तत्वों को बढ़ा देता है। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य बास्केटबॉल है। कौन है? बास्केटबॉल। ठीक है। राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है? राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है? एक मिनट रुकिए, ये देखो काटते हैं। राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है दोस्तों? तो बायोलॉजिकल पार्क है सज्जनगढ़ बायोलॉजी पार्क। कहाँ? सज्जनगढ़ बायोलॉजी पार्क। सज्जनगढ़ बायोलॉजी पार्क। सज्जनगढ़ बायोलॉजी पार्क है। ठीक है। तो कहाँ है? सज्जनगढ़ बायोलॉजी पार्क। ठीक है। राजस्थान का पहला बायोलॉजी पार्क कहाँ है? सज्जनगढ़ बायोलॉजी पार्क है। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। प्रवाल भित्तियाँ किस महासागर की विशेषता हैं? प्रवाल भित्तियाँ किस महासागर की विशेषता है? तो प्रशांत महासागर की विशेषता है। किसकी? प्रशांत महासागर की विशेषता है प्रवाल भित्ति। ठीक है दोस्तों। क्या है? प्रशांत महासागर की। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। काका जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? काका जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? काका जी की बावड़ी बूंदी में स्थित है। कहाँ दोस्तों? बूंदी में स्थित है। काका जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? काका जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? बूंदी में। ठीक है। तो काका जी की बावड़ी कहाँ? बूंदी में। ठीक। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है?
सतीधर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। ये तो क्वेश्चन आपको पता ही होगा। अब फिर आगे हम चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सत्य नहीं है? क्या नहीं है? सत्य नहीं है। तो आइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सत्य नहीं है? पर्यावरण अध्ययन के वर्णों को परिभाषाओं पर बल देता है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों के अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। तो हमें क्या पर्यावरण अध्ययन वर्णों के परिभाषित करने बल देता है? बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो आइए हम अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन था हमारा 28। एक मिनट रुकिए। एक मिनट। अट्ठाईस क्वेश्चन नहीं दिया है समझ। ठीक है, अगला क्वेश्चन 28 नहीं है तो उसमें सीरियल बिगड़ा हुआ है। तो आगे चलते हैं 28 में 29 क्वेश्चन पे। कौन से? 29 क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ठीक है, 29वां क्वेश्चन हमारा है। 29वां क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? 29वां क्वेश्चन हमारा है 29वां क्वेश्चन हमारा है 29वां क्वेश्चन क्या दिया गया? प्रक्षेपण के आधार पर अप्रक्षेपित सामग्री नहीं है। प्रक्षेपण के आधार पर अक्षेपित सामग्री नहीं है। क्या है? स्लाइड रेडियो भी है। स्लाइड जो है अप्रेक्षित सामग्री नहीं है। ठीक है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वह है जो कौन सा? कक्षा में बातचीत रोकने पर सफल हो जाता है, बात करने वालों को दंडित करता है। उदासीन है जो सोचता है कि बातचीत सीखने के संसाधन के रूप में प्रयोग हो। हमने कहा साइकोलॉजी पढ़ाते समय 20 बार कहा है, सीखने पर बल दे, संसाधन पे बल दे, बातचीत करने दे। ये क्या कीवर्ड हैं? तो दोस्तों आज के लिए सेशन हम इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद। देखते रहिए SK लॉजिकल लर्निंग एकेडमी। धन्यवाद।